बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। तो जैसा कि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो अभी चंद दिनों के बाद हज की फ्लाइटें और तमाम तर चीजें शुरू हो जाएंगी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जब हज की फ्लाइटें होंगी तब ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने अभी जैसा कि पाकिस्तान गया था, ट्रैवल किया था और सऊदी एयरलाइन में मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने सोचा अभी ही आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और तमाम तर चीजें बता देता हूं कि फ्लाइट के लिए कौन कौन से मसले मसाइल होते हैं, स्पेशली सामान के लिए, और उसके अलावा जो भी एयरपोर्ट के मसाइल थे तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो जैसा कि जो लोग पाकिस्तान से उम्रा पे या हज पे आते हैं, तो पाकिस्तान से जो थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं लेकिन यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं और ओवरवेट हो जाता है या फिर खजूरों वगैरह और इस तरह का चीज होता है, तो उनको मसला ये होता है कि सऊदी एयरलाइन में ज्यादा वजन अलाउ नहीं होता। वहां पे एयरपोर्ट पे उनको अपनी कीमती चीजें एक बैग से बाहर निकाल के फेंकनी पड़ जाती हैं। तो आज की वीडियो में मेरे साथ भी सेम ऐसा ही सीन हुआ था। मेरे पास खजूर और बाकी तमाम तर चीजें थी जिसकी वजह से तकरीबन लगेज में भी मेरा 1 किलो बढ़ रहा था और मेरे हैंड कैरी में भी तकरीबन 2 किलो वेट ज्यादा हो रहा था। तो मैंने किस तरीके से अपने इस सारे मामलात को मैनेज किया था और सारा कुछ ही मैं अपने साथ लेके गया था। तो स्पेशली मसला ये होता है कि सऊदी एयरलाइन वाले 1 किलो भी ओवरवेट अलाउ नहीं करते। तो आपने ये करना है कि आपके अगर 23-23 किलो के 2 बैग हैं तो अब तकरीबन आपने 22.5 किलो के 2 बैग बनाने हैं या पूरे 23-23 किलो के बना लें। वेट वगैरह आप यानी कंडा जो चीज यहाँ से मिलती है वो लेके अपना वेट वगैरह आसानी के साथ चेक कर लें। उसके बाद जो आपका हैंड कैरी है, हैंड कैरी को भी आप जो है ना, जो आपका मतलब वेट है अलाउ है, तमाम बैग अपने उस हिसाब से बना लें। अब आपको एक्स्ट्रा बताने लगा हूं कि किस तरीके से आप अपना आधा किलो या किलो से इससे भी ज्यादा अपने साथ लेके जा सकते हैं। जैसे ही मैं ट्रैवल करने लगा था तो मुझे 2 दिन पहले एक हाजी साहब ने मशवरा दिया था जो कि सऊदी अरब के अंदर 20-25 साल से हैं। उन्होंने कहा अगर आपका वजन बढ़ जाए तो जैसे कि मैं डोरी वाला बैग अक्सर जिक्र करता रहता था, जूते के लिए इस्तेमाल करें, हरम में इस्तेमाल करें, तो वो बैग आपको बहुत काम आने वाला है। वो डोरी वाला बैग मैंने ना पहन लिया, तो 1 किलो खजूर उसके अंदर डाल ली। तो वो भी उन्होंने एक 2 चीजें, मैं 3 चीजें बता देता हूं। आपके साथ जो डोरी वाला बैग होगा वो आपका हैंड कैरी में शामिल नहीं होगा। उसके बाद आपके पास जो छोटा पर्स होता है जिसके अंदर आपके मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स और छोटी मोटी चीजें होती हैं, वो भी आपका हैंड कैरी में नहीं होता। मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन चेकिंग वगैरह करते हैं, ऐसी एक्स्ट्रा चीज वगैरह ना रखें। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास छोटा मोबाइलों वाला बैग था तो उसके अंदर भी मैंने 1 किलो तकरीबन खजूरें डाल दी। उसके बाद जो मेरा जो डोरी वाला बैग बता रहा हूं उसके अंदर मैंने 2 किलो खजूरें डाल दी। और उसके बाद हैंड कैरी में ऑलरेडी मेरा 7 किलो वजन था, उसके अलावा मेरे लगेज वगैरह और उनमें भी पूरा वजन था, जबकि मेरा तकरीबन वजन एक्स्ट्रा हो गया था। लेकिन यहां से सऊदी अरब से जाते हुए अगर फ्लाइटों का रश ज्यादा ना हो तो इतना तंग नहीं करते, और अगर फ्लाइटें बहुत ज्यादा हो तो फिर आपका आधा किलो भी अलाउ नहीं करते, आपको सामान निकालना पड़ता है। या फिर रिश्वत का बाजार तो हर जगह गर्म है, फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम तर चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा, जो लोग उम्रा वीजा पे आ रहे होते हैं तो उनको तो मसला नहीं होता, वो जमजम लेके चले जाते हैं। विजिट वीजा वाले और अकामा वालों को जमजम रमजान के अंदर भी और हज के दिनों में अगर वो वापस जा रहे तो उनको जाने नहीं दिया जाता। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, बोर्डिंग वगैरह करवाते हैं, जमजम लेने जाते हैं जमजम के काउंटर पे, तो वो कहते हैं पहले बोर्डिंग करवाएं फिर आपको जमजम मिलेगा। अब आपने बोर्डिंग करवा ली तो दोबारा आप जमजम कैसे जमा करवा सकते हैं, तो फिर आपको थोड़े बहुत जमा करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर मुकीम अकामा होल्डर हैं या विजिट वीजे पे हैं तो आपने जमजम लेके जाना है। तो जमजम ऑलरेडी अपने पास रखिए, जब आप वहां पे बोर्डिंग वगैरह करवाएं तो तभी उसको जमा करवा दें। उसके अलावा उम्रा वीजा वालों को और हज वीजा वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होता। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं यहां से जब ट्रेवल कर रहा था तो मेरे दोस्त ने मेरे कान में बताई कि जब आप अपने एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में पहुंचेंगे तो आपने जरूरी ये
चीज करनी है, क्योंकि जमजम की बोतल्स बहुत ज्यादा आ रही होती हैं और सबके जो है ना ट्रैकिंग नंबर और नाम किसी के लिखे होते हैं, किसी के नहीं लिखे होते, तो वहां पे एक जहन बनता है कि यार हमारी बोतल तो नहीं मिल रही, सारी 5 लीटर वाली हैं, हम कोई भी उठा लेते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी जो भी बोतल है आपने उसके ऊपर निशानी या कुछ ना कुछ मतलब पेंट के साथ या मार्कर के साथ अपना नाम या कुछ ना कुछ लिख देना है, ताकि जब आपकी वो बोतल्स वहां पे आ रही होती है तो आप आसानी के साथ अपनी बोतल उठा लें। अब मसला क्या होता है कि अगर आपने किसी और की बोतल उठा ली है तो वहां से जब आप एयरपोर्ट से एग्जिट करने लगते हैं तो आपके ट्रैकिंग की आपके ऑलरेडी लिस्ट दी जाती है, तो वो चेक करते हैं। अगर दोनों की ट्रैकिंग सेम होगी तो आपको जाने देते हैं, वरना आपका जमजम भी ले लेंगे। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा पाकिस्तान में वापसी, अगर आप पाकिस्तान से सऊदी अरब में आ रहे हैं तो आपको जो सबसे मेन मसाइल होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा सख्ती और चेकिंग वगैरह होती है। यहां से जाते हुए फिर भी इतना ज्यादा तंग नहीं करते। और ये सारी बातें मैं सिर्फ कर रहा हूं सऊदी एयरलाइन के बारे में, क्योंकि मेरी फ्लाइट सऊदी एयरलाइन की थी, तो पाकिस्तान भी मैं सऊदी एयरलाइन पे ही गया था, वापसी भी उसी पे आया था। और सबसे ज्यादा जो हज के दिनों में मसला होता है वो भी सऊदी एयरलाइन का होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें अलाउ नहीं करते, जमजम लगेज में अलाउ नहीं करते, उसके अलावा आपके लिक्विड वगैरह अगर लगेज में होते तो वो निकाल लेते हैं। तो इसलिए आपने इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखना है। जब आप पाकिस्तान से वापस सऊदी अरब आ रहे होते हैं तो तब भी आपके बैग में या इस तरह की कोई भी मंशियात सबसे पहले तो नहीं होनी चाहिए। मंशियात पे सऊदी अरब में बहुत ज्यादा सख्ती है। और सबसे जरूरी, जो खान लोग पठान लोग नस्वार इस्तेमाल करते हैं, तो नस्वार सऊदी अरब के अंदर मंशियात में शामिल है और इसको बहुत ज्यादा जुर्माना और बहुत ज्यादा जो है ना इसको मंशियात में समझा जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है नस्वार को तो बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखना, और अगर आपके बैग में पकड़ी गई तो फिर आपको जुर्माना और सजा हो सकती है। तो पाकिस्तान से आते हुए आपने अपने लगेज में ये तमाम तर चीजें को ख्याल रखना है। लिक्विड और इस तरह की अगर आपके बैग में चीज है तो आपने अपने हैंड कैरी में रखनी है, या उसको अच्छे तरीके से रैपिंग करके फिर आपने बैग में रखनी है। उसके अलावा शीशे की, अगर आपके पास कोई भी, जैसे कि यहाँ से जैतून का तेल मिलता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा मशवरा मिला था कि जैतून का तेल जो है शीशे वाली बोतल ना लीजिएगा, वो प्लास्टिक की बोतल होती है, वो लेके उसको अच्छे तरीके से रैपिंग वगैरह कर लें। पाकिस्तान से अगर आप मिठाई लेके आ रहे हैं, देसी घी लेके या कोई भी इस तरह की चीज लेके आ रहे हैं, तो आपने उसको अच्छे तरीके से रैपिंग करनी है। वहां पे भी बहुत ज्यादा चेकिंग होती है, जबकि सऊदी अमला खुद भी जहाज में इंटर होने से पहले भी आपकी चेकिंग वगैरह तमाम तर चीजें करता है। उसके बाद आप आसानी के साथ जहाज में बैठ जाते हैं। और सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट मुझे जाते हुए भी और आते हुए भी बहुत ही जबरदस्त लगी थी, कंफर्टेबल सीट थी और इसकी फ्लाइट बहुत ही सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, जैसे ही आपकी फ्लाइट का टाइम शुरू होता है, यानी कि फ्लाइंग टाइम आता है, तो उसी टाइम ही जहाज उड़ जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में आपको तकरीबन आधा घंटा पहले ही, या सऊदी अरब में पहुंचे तो आधा घंटा पहले ही आपको एयरपोर्ट पे पहुंचा देते हैं। यानी कि सऊदी एयरलाइन में टाइम की बहुत ही पाबंदी होती है। तो अगर आप इसमें ट्रेवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एयरपोर्ट पे भी टाइम पे पहुंचिएगा, ताकि आपको फ्लाइट टाइम पे ही अपनी मंजिल पे पहुंचा सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ सऊदी एयरलाइन को प्रमोट करने इस तरह का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ मेरा मकसद था क्योंकि हज के दिनों में सऊदी एयरलाइन में बहुत सारे हुजाज की फ्लाइट्स होती हैं, तो उनको मसले मसाइल होते हैं। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से तमाम तर चीजें आपको बताने की। लेकिन हज के दिनों में आपको पैकिंग, आपने सामान कौन कौन सा रखना है, हज के लिए कौन कौन सी चीजें लेके आनी है, उसके अलावा ममनुआ चीजें कौन कौन सी हैं, किस तरह के आपके बैग होने चाहिए, तमाम तर चीजें इंशाल्लाह हज के दिनों में मैं साथ साथ बताता रहूंगा। क्योंकि अभी जो है ना आपकी हज की ट्रेनिंग चल रही है, रमजान चल रहा है, और ये तमाम तर चीजों के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत अपडेट्स करता आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही हज के दिन करीब आएंगे और जो जो आपकी जरूरियात या जिस तरह की आपको जरूरत के मुताबिक वीडियो होगी, मैं साथ साथ बनाता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज, उम्रा, मक्का, मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।